व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, कर्ज की स्थितियों से परेशान है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 3 से लेकर 18 सितंबर तक चमत्कारिक महालक्ष्मी अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 30 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक माता महालक्ष्मी अनुष्ठान प्रारंभ हो रहे हैं और ये अनुष्ठान पिछले साल भी हमारे संस्थान में हुए चले थे। और ये अनुष्ठान चूँकि लक्ष्मी प्राप्ति का अनुष्ठान है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी के प्रादुर्भाव के दिन रहते हैं, तो ये दीपावली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम माँ लक्ष्मी की आराधना का, उनको प्रसन्न करने का रहता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे? तो इस अनुष्ठान का हिस्सा जरूर बनिए। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, रामदेव जयंती और तेजा दशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। 17 सितंबर को महालक्ष्मी प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। 25 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या आ रही है और 26 सितंबर को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, यानी घट स्थापना का दिन रहेगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों के हिसाब से ये इस माह में क्या विशेष हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है। 17 सितंबर को वे अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, पर बुध कन्या राशि में उच्च के हैं और सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 24 सितंबर को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह वक्री अवस्था में मकर राशि में इस पूरे माह स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी समराशि मेष में और केतु अपनी समराशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। शनि की तीसरी वक्र दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय स्थान और केतु पर पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा शनि की दृष्टियों के प्रति सावधान रहें। वहीं गुरु की दृष्टियां भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर, गुरु की 7वीं दृष्टि आपके खुद के राशि स्वामी और राशि पर, वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी, जिसका लाभ आप जरूर प्राप्त करेंगे। अब इन दृष्टियों का, ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपके इस माह पर पड़ने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। परंतु राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको देने वाली हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आते हैं आपके राशि स्वामी यानी बुध पर। और आप सभी जानते हैं कि कन्या राशि में बुध स्वग्रही और उच्च अवस्था में विराजमान रहते हैं। बुध का अपने ही घर में उच्च का होकर बैठना शानदार परिणाम आपको लेकर आएगा, क्योंकि देखिए आपकी कुंडली के अंदर द्विकेंद्राधिपति योग भी बन रहा है। लग्नेश और कर्मेश बुध है और सप्तमेश और सुखेश आपके गुरु हैं और गुरु और बुध दोनों ही एक दूसरे पर दृष्टि डाले हुए हैं। बुध उच्च के हैं, अपने ही घर में बैठे हैं और गुरु स्वग्रही होकर अपने ही घर में विराजमान हो रहे हैं। तो शानदार स्थितियां कन्या राशि वालों के लिए। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। बहुत लंबे टाइम से कोई कार्य आपका अधूरा चल रहा था तो वो कार्य अब निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। आपके परिवार में, कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और वर्क प्लेस पर भी आप अच्छी सफलताएं
अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, सीए, सीएस, अकाउंटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोग, फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए लोग, या फिर कोई गणितज्ञ या फिर व्यापारी वर्ग, इन सभी के लिए बुध के परिणाम बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अधिकारियों के द्वारा आपको प्रोत्साहित किया जा सकता है। मनचाही ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांसेस तो आपके पूर्ण रूप से इस माह बने हुए हैं। तो अगर कुछ इंक्रीमेंट रुका हुआ है या फिर प्रमोशन अटका हुआ है तो निश्चित रूप से अपने प्रयासों को तेज कीजिए। ये समय आपके लिए बहुत ही उज्जवल और शुभ परिणामदायक रहेगा। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। इस समय विशेष रूप से आपको ददियाल से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। परिवार का साथ और सहयोग तो मिलेगा ही, पिता का साथ और सानिध्य आपको प्राप्त होगा और इन सभी पारिवारिक सदस्यों की वजह से आप और अधिक ताकतवर बनते हुए दिखाई देंगे। तो आपके राशि स्वामी ही इस माह बहुत शानदार पोजीशन में है, तो आपको और भी अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। अब आते हैं द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके द्वादश स्थान में यानी 12th हाउस में बैठे हैं। शुक्र एक अपवाद स्वरूप ग्रह है जो कि सौम्य होते हुए अगर 12th हाउस में बैठे तो 12th हाउस में उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लग्जरी वो व्यक्ति कमाता है, विदेश यात्राएं करता है, अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने का पूरा शुक्र आपको हक भी देते हैं और अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में हो तो आपकी इच्छाओं को पूर्ण भी कर देते हैं, आपके ड्रीम्स पूरे करते हैं। तो इस समय ऐसी ही परिस्थितियां आपको शुक्र की देखने को मिलेगी। हालांकि सेकेंड हाउस के अंदर केतु भी बैठे हैं जो कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, भ्रम की स्थितियां ला सकते हैं, अंडर या ओवर कॉन्फिडेंट आपको बना सकते हैं, परंतु आपको उसके बावजूद अपने मन मुताबिक परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। थोड़ा सा अपने मन के आत्मबल को बनाए रखें और जो आपकी इच्छाएं हैं उनको प्रायोरिटी जरूर दें। व्यक्ति कमाता है, व्यक्ति मेहनत करता है, अपने कर्तव्य का पारायण करता है, पर अपनी इच्छाओं का भी सम्मान आपको करना चाहिए। कई बार हम हमारे जीवन की भागदौड़ में इतने खो जाते हैं कि हमें हमारी इच्छाएं याद ही नहीं रहती कि हम वास्तविकता में चाहते क्या हैं, हमारे अंदर क्या है, हम किस चीज से ज्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं, वो कार्य हम करना ही भूल जाते हैं। तो सब कार्य कीजिए, परिवार के प्रति आपका दायित्व है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के प्रति आपका दायित्व है, उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए, परंतु अपने आप को, अपनी इच्छाओं को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इच्छाओं के प्रति जो व्यक्ति सजग रहता है वो अपने जीवन में सदैव खुश रहता है। नहीं तो एक समय के बाद लाइफ फ्रस्ट्रेशन से भर जाती है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। अब शुक्र चूंकि आपके भाग्येश में है और भाग्येश 12th हाउस में बैठे हैं और 12th हाउस में भाग्येश का शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, अब्रॉड में कोई कॉलेज देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये समय आपको सपोर्ट करेगा। वहीं अगर आप बाहर जाकर कमाना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में ट्रैवलिंग बिजनेस करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट, होटल व्यवसाय करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कपड़ों का करना चाहते हैं, यदि इमिटेशन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, पार्लर, इस तरह का कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, कला से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए प्रसिद्धिदायक रहेगा। आप अपने काम को बाहर फैला सकते हैं, अपनी ख्याति को बाहर फैला सकते हैं और ख्याति से आप और अधिक ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के एक उद्देश्य को पहचानिए, जीवन का एक उद्देश्य बनाइए और उस उद्देश्य के पीछे आप काम कीजिए, उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा आपके उद्देश्य कितने फटाफट से पूर्ण होते दिखाई देंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं सामाजिक मान सम्मान से संबंधित, सामाजिक कार्यक्रमों से संबंधित, जन सेवा से संबंधित कार्यों में आपकी सजगता भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो शुक्र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय भाव पर। देखिए तृतीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और मंगल दोनों ही परिस्थितियों में अच्छे हैं। अष्टमेश अपने से एक घर आगे बैठे और तृतीय भाव के स्वामी का अपने ही घर को देखना आपके तृतीय भाव को और अधिक अच्छा और सुदृढ़ कर रहा है। तो अगर आप मंगल से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल और उन्नतिदायक रहेगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है या कोई गैराज है या मैकेनिक है या कोई भी टेक्निकल काम अगर आप कर रहे हैं, रिस्की काम आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से ये माह सफलता दिलवाएगा।
इस समय आपके भाई बहनों से ट्यूनिंग आपकी बेहतर होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, हॉबी से रिलेटेड कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं इस समय आप अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करते हुए उससे प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। अब चूंकि मंगल आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, अष्टम भाव में राहु बैठे हैं जो कि आध्यात्मिकता पर, धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च करवाता है। आपकी यात्राएं बहुत होगी, परंतु यात्राएं जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य निश्चित रूप से आपके सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। इस समय नए घर का, नए वाहन का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। शत्रु पक्ष आपसे भयभीत रहेंगे और आपकी सजगता की वजह से आप अपने नुकसान की स्थितियों को भी लाभ में बदलते हुए दिखाई देंगे। रिस्की कामों में आप इस समय हाथ डाल सकते हैं, वो कार्य आपके लिए सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। इस समय थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचने की आवश्यकता है। जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे, अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखेंगे, उतना ही आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं सुख स्थान पर। सुख स्थान की यदि बात करूं तो सुखेश गुरु जो कि सप्तम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। देखिए 4 केंद्र स्थान है, 2 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं और दोनों ही स्वामी केंद्र में बैठे हैं। गुरु हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और बुध भी उच्च के होकर अपनी ही राशि में विराजमान हो रहे हैं। ये समय शानदार परिस्थितियां कन्या राशि वालों के लिए लेकर आया है, क्योंकि सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सभी सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत ही उन्नत और सुदृढ़ हो जाएगी। माँ का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इस समय आप अपने घर में लग्जरियस आइटम्स की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए, अपनी लग्जरी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप व्यापार में अच्छा मैनेजमेंट करके नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, जिससे आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आपके कार्यों में आप अच्छी उन्नति और प्रगति की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए वो द्रुत गति से संपन्न करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इस समय सौंपी जा सकती हैं। वहीं परिवार का सुख आपको भरपूर देखने को मिलेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर प्राप्त हो जाएगा। विवाह के बंधन में बंधे हुए तो जीवन साथी से प्यार और समर्पण आपको भरपूर मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपकी ताकत बन जाएगा। और जब व्यक्ति स्ट्रांग हो जाता है तो वो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपने जीवन में सशक्त होकर उभर सकता है, उन्नति के रास्ते तय कर सकता है। तो यही परिस्थिति आपके लिए इस समय बनी हुई है। तो इस परिस्थिति का लाभ जरूर उठाएं, अपने प्रयासों को थोड़ा सा तेज कर लें। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु पुनः आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करें तो पंचम भाव के स्वामी है शनि, जो कि वक्री अवस्था में पंचम भाव में बैठे हैं। थोड़ा सा मैंने ये देखा है कि पंचम भाव में जब भी शनि आते हैं तो वो थोड़ी सी तकलीफें, परेशानियां लाते हैं, परंतु अपने ही घर में बैठे हैं, इसीलिए इतनी दिक्कतें नहीं आएगी। विद्यार्थी वर्ग अगर मेहनत अच्छी करेंगे तो मेहनत के मुताबिक आपको परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, परंतु यदि आपने लापरवाही की तो परिणाम नकारात्मक भी हो सकता है। इस समय आपको ननियाल से बहुत अच्छे मदद मिलती हुई दिखाई देगी। नाना नानी का साथ और दुलार भरपूर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं इस समय आपको अपने शत्रुओं से भी बचकर चलना है और बहुत सतर्क होकर अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखते हुए, गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखते हुए, अपने शत्रुओं से सजग रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं गलत मित्रों की संगति से भी आप इस समय बच जाएंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं लाभ भाव पर। लाभ भाव की यदि बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि थोड़ा सा कलाओं से भरपूर है, यानी एक जगह पर आपको टिकने नहीं देते। थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बनाते हुए स्थिर रहकर काम करेंगे तो लाभ को आप दुगना तिगुना पाएंगे। थोड़ा सा ये जो लाभ आपका फ्लक्चुएट होता है वो केवल आपकी चंचलता की वजह से है, तो अपने कंसंट्रेशन को बनाएं। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। कई कलाकारों से, सेलिब्रिटीज के साथ में आपका उठना बैठना होगा। किसी सेलिब्रिटी के साथ में आपका कांटेक्ट भी हो सकता है। इस समय व्यापारी वर्ग अपने व्यापार की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। अपने मन को शांत रख के आप जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। वहीं इस समय जो भी यात्राएं संपन्न होगी वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी।
अब आते हैं आपके द्वादश स्थान पर। अगर 12th हाउस की बात करूं तो 12th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि 17 सितंबर तक अपने ही घर में विराजमान हो रहे हैं। और 12th हाउस में सूर्य का बैठना आपके खर्चों को थोड़ा सा कम करेगा, जिससे अगर आपने कोई लोन वोन भी ले रखा है तो वो जल्दी ही चुकता हो जाएगा। कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। परिवार का साथ और सहयोग भरपूर मिलेगा। पारिवारिक सदस्य आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। बाद में 17 सितंबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आ जाएंगे, तब सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। इस समय विदेशी कंपनियों से आपका टाई अप हो सकता है। इस समय आपको विदेशों में जाकर काम करने के अवसर प्राप्त हो सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको विदेश में मिल सकता है, जिससे आप अपनी अलग पहचान, अपनी एबिलिटी को व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं और आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। 1 से 4 तारीख, 7 से 12 तारीख, 16 से 22 तारीख और 26 से 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ है। इन तारीखों में आपको थोड़ा सा अपने कार्यों में सजगता रखनी है और साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत इन तारीखों पर ही करें। अब अशुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। 5, 6, 13 से 15, 23 से 25, ये तारीखें आपके लिए अशुभ है। इन तारीखों पर बहुत केयरफुल रहकर आपको अपने कार्य को करना है और कोई भी शुभ कार्य करने से इन तारीखों पर बचें। अब आपके शुभ रंग के पर आते हैं, तो शुभ रंग आपका इसमें बहुत लाइट इलायची कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। वहीं नीला कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही सुनहरा पीला और अमरसिया पीला कलर, ये दोनों कलर, मैंगो येलो कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे और लकी रहने वाले हैं। तो इन कलर का उपयोग जब भी कोई शुभ काम करने जाएं तो जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने पास इन कलर के रुमाल को जरूर आप कैरी कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। उपायों की अगर बात करें तो आपको स्फटिक गणेश जी को घर में लेकर आना चाहिए और पूजा कक्ष में स्थापित कर इनकी डेली पूजा आराधना करें। इन पर दूर्वा जरूर चढ़ाएं। गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। हरी साबुत मूंग को लेकर उसमें घी डालकर किसी गाय को जरूर खिलाएं। साबुत मूंग को आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस महीने जरूर करने चाहिए, परंतु ये उपाय मैंने आपको दिए हैं महीने के आधार पर। क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, आपके आने वाले भविष्य में क्या घटित होने वाला है? अगर आपके मन में कुछ प्रश्न ऐसे चल रहे हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।